नमस्कार बच्चों, स्वागत है हिंदी साहित्य की कक्षा में। आशा है आप घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हमारे पाठ का नाम है मोरों वाला स्कूल। मोरों वाला स्कूल, इस कहानी को लिखा है श्री प्रकाश मनु जी ने। प्रकाश मनु जी बाल साहित्य को ध्यान में रखकर अपनी रचनाएं किया करते थे। इनकी बहुत सारी रचनाएं बच्चों के लिए ही लिखी गई हैं। इनका जन्म 12 मई 1950 में मुरादाबाद ज़िले के शिकोहाबाद में हुआ था। तो आइए इनकी एक कहानी पर नज़र डालते हैं जिसका नाम है मोरों वाला स्कूल। तान्या कंधे पर बस्ता टांगे हुए अपनी मम्मी के साथ स्कूल पहुंचती है तो देखती है कि बहुत सारे मोर एक पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं और सारे बच्चों ने उसके आसपास एक घेरा सा बना लिया है। वह देखकर बड़ी प्रसन्न हो जाती है और कहती है, देखिए कितने सारे मोर हैं मैडम, देखो कितने सारे मोर हैं। एक साथ 4 मोरों को देख करके आरती मैडम को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तब तक स्कूल के चपरासी राधे लाल ने पास ही थोड़े दाने ला करके बिखेर दिए। मोरों को शायद भूख लगी थी, वे झट से वहाँ आ गए और मज़े से खाने लगे। उसी समय मैडम ने बच्चों को समझाया कि चलो, इतनी भीड़ देखकर मोर कहीं भाग ना जाएं, सब लोग अपनी अपनी कक्षा में जाओ। यह इतनी निराली घटना थी कि देखते ही देखते स्कूल का माहौल बदल गया। बच्चे इतने उत्साहित थे कि मानो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना उन्हें मिल गया हो। आनंद सर विद्यालय के प्रधानाचार्य जी थे। वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे। जब बच्चे इतने प्रसन्न थे तो वे भला कैसे न प्रसन्न होते। उन्होंने राधे लाल को आदेश दिया, कहा कि देखो, प्रतिदिन मोरों के लिए दाने डाल दिया करो और ध्यान रखना कि कोई उन्हें नुकसान न पहुंचाए। इधर बच्चों के उत्साह का भी ठिकाना नहीं रहा। एक दिन आनंद सर ने प्रार्थना सभा में सभी लोगों से कहा, जैसे तुम सभी बच्चों को अपना स्कूल अच्छा लगता है, वैसे ही मोरों को भी यह स्कूल पसंद है। लगता है वो मोर भी घूमते घूमते यहाँ आ गए होंगे। उन्होंने हमारे स्कूल को इसलिए चुना क्योंकि उन्हें यहाँ के बच्चे अच्छे लगे। अब ध्यान रहे, कोई भी बच्चा ऐसा कोई काम ना करे जिससे कि उन्हें दुख हो। तो सभी बच्चे मुझसे वादा करो कि कोई भी उन्हें तंग नहीं करेगा। प्रधानाचार्य की बात को सुनकर सभी बच्चों ने एक साथ कहा, नहीं सर, हम कभी भी मोरों को परेशान नहीं करेंगे। स्कूल के हर बच्चे के दिल में मोरों के लिए बहुत प्यार था। मोरों को भी शायद यहाँ अच्छा लगता था। काफ़ी देर तक वे स्कूल में हरे भरे पेड़ों के बीच में घूमते और फिर कहीं उड़कर चले जाते। एक दिन विद्यालय में अनहोनी घटना हो गई। एक शरारती बच्चे ने एक मोर को गुलेल से पत्थर मार दिया। वह पत्थर बहुत तेज़ से उसके पैर में लग गया और वह दर्द से कराह उठा। आनंद सर भागते हुए आए और उन्होंने घायल मोर को अपनी गोद में उठा लिया। सारे बच्चे भी वहाँ इकट्ठा हो गए। पता चला कि मोर को पत्थर सुनील ने मारा है। अगले दिन प्रार्थना सभा में सुनील को आनंद सर ने अपने पास बुलाया और बड़े ही प्यार से समझाया, देखो सुनील, मोर को बहुत चोट आई है, उसे ठीक होने में अभी 1 हफ्ता लग जाएगा, लेकिन उसकी देखभाल का जिम्मा अब तुम्हारा होगा, तुम्हें ही उसका ध्यान रखना होगा। सुनील की आंखों में आंसू थे। उसे लग रहा था कि यहाँ जितने भी बच्चे हैं सबकी आंखों में उसके लिए गुस्सा है। वह नज़रें झुकाए खड़ा रहा। अब सुनील मोरों की देखभाल करने लगा। वह घायल मोर के ज़ख्म पर दवा लगाता, उन्हें बीच बीच में थोड़ा पानी भी पिलाता, उन्हें प्यार से खिलाने की कोशिश करता, लेकिन मोर उसकी तरफ देखते तक नहीं। कुछ दिन बाद घायल मोर उड़ने लायक हुआ तो उसके साथ सभी मोर उड़ गए। इसके बाद 4 दिनों तक कोई भी मोर नहीं लौटा। स्कूल में जैसे सन्नाटा सा छा गया। सभी यही सोचने लगे कि मोर नाराज़ होकर चले गए हैं और अब वे कभी नहीं लौटेंगे। लेकिन
5वें दिन मोर फिर दिखाई दिए। इनमें वह मोर भी था जो घायल हो गया था। अब सबसे ज़्यादा सुनील ही मोरों के आसपास दिखाई देता था, जैसे वह मन ही मन उनसे क्षमा मांग रहा हो। एक दिन ऐसा आया कि सुनील से अब हाथों से दाना लेकर मोर खाने लगे। सुनील इतना प्रसन्न था कि उसका मन हो रहा था कि वह भी मोरों के साथ नाचने लगे। सुनील को जब भी समय मिलता वह मोरों के पास जाकर खड़ा हो जाता और उन्हें प्यार से पुचकारता। सुनील तो बिल्कुल बदल गया है। आनंद सर ने भी देखा और आकर उसकी पीठ थपथपाई। अगले वर्ष जब नए सत्र के लिए बच्चों को प्रवेश देना था, तब आनंद सर ने अखबारों में स्कूल का विज्ञापन निकलवाया और उसमें लिखवाया, नन्हे बच्चों के लिए मोरों वाला स्कूल। यह नाम सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन हमारा स्कूल ऐसा ही है, मोरों वाला प्यारा सा स्कूल। विज्ञापन को देखकर बहुत से माता पिता उस स्कूल में नाम लिखवाने के लिए आए और कुछ लोग यह जानना चाहते थे कि ऐसी क्या विशेष बात है इस स्कूल में। बारिश के मौसम में स्कूल में मोर सप्ताह मनाया गया। बहुत सारी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। शहर के सभी स्कूल के बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और मोरों को देखकर हर किसी का मन नाच रहा था। बहुत साल बीत गए, लेकिन आज भी मोर उसी तरह इस विद्यालय में आते हैं। पेड़ों के झुरमुट के बीच उन्होंने अपना डेरा बना लिया। दिल खुश होने पर वे मस्ती भरकर नृत्य करते हैं। बारिशों में हर रोज़ ही मोरों का नाच स्कूल के बच्चों को रोमांचित कर देता है। तो बच्चों, देखा आपने, ये कहानी कितनी अनोखी, कितनी रोमांचित कर देने वाली थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। वो भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और हमें उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। हमें उन्हें कभी नहीं सताना चाहिए। आइए अब देखते हैं पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों को। सिलसिला क्रम से, जख्म, चोट या घाव, प्रतिदिन, रोज़ाना, टीला, ऊंचा स्थान, कोशिश यानी प्रयास। घर पर रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।